तो गाइस बुकिंग पे जाने के लिए हो गई हूँ मैं तैयार एकदम। मैं निकलती हूँ बुकिंग के लिए। मैंने ये 2 बैग तैयार किए हैं। ये मेरा सामान है वैक्सीन का। तो मैं निकलती हूँ बुकिंग के लिए। ऑलरेडी 11:30 हो चुके हैं, मुझे पहुँचना है 10 मिनट में। तो मैं मिलती हूँ आपसे क्लाइंट की लोकेशन पे। प्रोडक्ट वगैरह मैं आपको वहीं पे ही दिखाऊंगी, क्या चीज़ बुक की है क्लाइंट ने। तो मैं निकलती हूँ बुकिंग के लिए गाइस। तो गाइस मैं अभी बुकिंग पे नहीं जा पाई हूँ, वो इसलिए क्योंकि पूरी पार्किंग में मेरी स्कूटी ही नहीं है। मेरी स्कूटी ही गायब है। मैंने सारे में देख ली, अंदर भी बाहर भी। मैंने उसकी चाबी भी देख ली, चाबी भी घर में नहीं है। मैंने अपनी बेटी को भेजा पहले नीचे देखने के लिए, जब चाबी नहीं मिल रही थी पूरे घर में कि बेटा देख क्या कभी स्कूटी में लग रही हो चाबी, मैं ही भूल गई हूँ। तो वो देख के आई, उसने देखा कि पार्किंग में स्कूटी ही नहीं है। उसके बाद मैं नीचे गई हूँ देखने के लिए, स्कूटी कहीं भी नहीं थी और मैं बिल्कुल डर गई। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से कॉल करके पूछा है कि स्कूटी कहाँ है, तो उन्होंने बोला मैं लेके आया हूँ। तो वो स्कूटी भी ले गए, बाइक भी ले गए। सोचने वाली चीज़ें कैसे ले गए नहीं पता आइडिया, पर उस टाइम पे मैं इतना डर गई थी कि भाई मेरी स्कूटी कहाँ गई, चुर गई शायद आज, क्योंकि मुझे लगा मुझसे ही चाबी छूट गई उस स्कूटी में। मुझे ध्यान नहीं रहा और किसी ने स्कूटी पार्किंग में से ही निकाल ली। तो गाइस सच्ची बता रही हूँ, मैं इतना डर चुकी थी ना उस टाइम पे। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने हस्बैंड के पास कॉल कर लूँ, क्योंकि अगर वो नहीं लेके जाते तो सोचने वाली बात थी कि स्कूटी कहाँ गई। फिर मुझे इतना डर लग रहा था, फिर भी मैंने हिम्मत करके फ़ोन किया। 2 बार कॉल की, दूसरी बार में कॉल उठाया उन्होंने, शायद बिजी थे। तब मुझे पता चला कि स्कूटी मेरे हस्बैंड लेके गए हैं, वो भी मुझे बिना बताए लेके गए थे। पर सच में इस टाइम तो मुझे थोड़ी सी राहत है, वरना उस टाइम तो मेरे फेस एकदम देखने लायक था कि मैं कितना डरी हुई थी। मेरी स्कूटी कहाँ है और मुझे जाना था बुकिंग पे, 10 मिनट के अंदर पहुंचना था। तो गाइस सच्ची बता रही हूँ मेरे हस्बैंड कभी ऐसे काम करते हैं, बिना बताए स्कूटी ले गए। अब तो मुझे ऐसे, लेकिन उस टाइम पर बड़ी टेंशन हो रही थी। मैं यार अभी तो ख़रीदी थी, 1 साल भी नहीं हुआ है, बेशक सेकेंड हैंड थी, लेकिन पैसे तो उसमें भी गए थे। मुझे लगा आज तो मेरी स्कूटी चुर गई, आज नहीं मिली। पूरी पार्किंग में कहीं भी स्कूटी नहीं थी। सच्ची कह रही हूँ। अब जाके वो भेज रहे हैं स्कूटी किसी के हाथ, तो मैं उसके बाद ही बुकिंग पे जाऊंगी गाइस, में निकल जाऊंगी। फिर मैं आपको मिलूंगी लोकेशन पे। तो गाइस लोकेशन पे मैं आ चुकी हूँ। मैं फ़िलहाल हूँ लिफ्ट में। अभी मुझे 4th फ्लोर पे जाना है। इस अपार्टमेंट में तो लिफ्ट है, तो थोड़ी राहत है टांगों को, वरना पैदल पैदल तो हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं पहुँच चुकी हूँ 4th फ्लोर पे। चढ़ती हूँ क्लाइंट के घर के अंदर। ये आ गया है 4th फ्लोर। खुल जा भाई। मैम आप कहीं पे दूसरा फिल्टर अगर आप आईब्रो कर दूँ? नहीं, मुझे थोड़ी सी वीडियो बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है रिका वैक्स, ये स्ट्रिप्स। डायरेक्ट फॉर मैं यहाँ पे तैयार बुकिंग करने के लिए। तो गाइस बुकिंग हो चुकी है मेरी ख़त्म। ये देखिए यहाँ से मैंने सामान अपना पैक कर लिया है बैग में। 2 बैग मैंने कर लिए हैं पैक अपने। और मैं पी रही हूँ अभी ये कॉक, क्लाइंट ने ये दिए पीने के लिए मुझे। तो फ्रेंड्स बुकिंग हो चुकी है मेरी ख़त्म। मैं सामान वगैरह पैक करके सब कुछ लेके आ गई हूँ। मैं पहुँच जाऊँगी अपने घर पे। 10 मिनट लगेगी मुझे घर पहुँचने में, क्योंकि मैं अपनी स्कूटी से जाऊँगी, तो उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। घर के पास की ही बुकिंग थी, ज़्यादा दूर भी नहीं थी वो। सिर्फ 10 मिनट में मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपसे अपने घर पहुँचने के बाद। तो भाई आ चुकी हूँ मैं घर पे। और मैं घर आई थी तो मैंने देखा ये गद्दा आया हुआ है हमारा, ये। और अभी एक काम और बढ़ गया, ये मुझे बेड पे बिछाना पड़ेगा, इस पर कवर चढ़ा के। गर्मी में मेरा मन नहीं है अभी, मुझे रोटी बनानी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं। 1:15 हो चुका है, 1:30 बजे तक वो आ जाएंगे। अभी मैं पहले करूँगी ड्रेस वगैरह अपनी चेंज, उसके बाद मैं करूँगी रोटी वगैरह बनाऊँगी। थोड़ी देर बैठूँगी, गर्मी बहुत है, फिर ये गद्दा वगैरह बिछाऊँगी। इसकी हमने कंप्लेंट डाली थी कि गद्दा हमने 3-4 साल पहले लिया था, और 3-4 साल में हमने ये 3-4 बार बदल दिया है, क्योंकि ये दब जाता है। उसने गारंटी दी थी हमें 5 साल की,
कि अगर ज़रा सा भी दबेगा तो मैं चेंज कर लूँगा। तो ये हमने तीसरी चौथी बार चेंज किया है। अभी ये कम से कम 10 दिन में बन के आया है दोबारा। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे, बाकी देखते हैं फिर इसका रिज़ल्ट कैसा है, पता चलेगा आगे। तो मैं पहले कर लेती हूँ अपनी ड्रेस चेंज, खाना पीना बना लेती हूँ, उसके बाद बिछाऊँगी मैं ये गद्दा। तो गाइस रोटी मैंने बना दी थी अपने हस्बैंड के लिए, मैंने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मेरा रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने मंगाई है ये वेज बिरयानी अपने लिए, और इसमें बच्चे भी खा लेंगे। वैसे मैं बच्चों की रोटी बना के गई थी, पर उनको बिरयानी भी खानी थी, तो इसे बच्चे और मैं खाएंगे सिर्फ। मेरे हस्बैंड के लिए मैंने बना दिया रोटी, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ तैयार कर दिया। तो अब हम खा लेंगे पहले खाना, उसके बाद हम बेड पर डालेंगे गद्दा बिछाएंगे जो भी है। बस यही काम है हमें, ये तो भारी तो गद्दा ही है। देखो क्या देखो, देख कितना बड़ा है यार, कैसी बात कर रहे हो? कहाँ बड़ा नहीं है, सही है वो। ये हाथ तो जाता है, हाँ ही बच गया। सही तो है। सही है ये, चलो चद्दर बिछा दो।